हाय एवरीवन, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टडी के बारे में एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि एपीएस सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए क्या आपको आइल्स या टॉफल इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती। आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, उनको नहीं पता चल पाता कि आइल्स या टॉफल का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइल्स और टॉफल की कोई भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं ये चीज़ आपको ऑनलाइन एपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाकर कंफर्म कर देता हूं, उसके बाद आपको हकीकत पता चल जाएगी। सो नाउ लेट मी शो यू। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पर एपीएस इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर। तो ये इनका पोर्टल है। यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करूँगा कि आपको आइल्स टॉफल की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है एपीएस सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में है वो ये चीज़ है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब चेकलिस्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं ये क्लास 12th के लिए दी गई, यानी कि बैचलर अगर आपको करनी है तो ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप एंड में आओगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है जिसको देखकर स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। recognized language test during the visa application process। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड proof of your language ability in the language of instruction required for your desired study course or preparatory course in Germany without a preparatory language course। as a rule at least B2 level in the language of instruction is required। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी को चेक करने के लिए आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रूफ कि आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट फॉर द वीज़ा प्रोसेस only language certificates that are approved by the German government will be accepted, such as Goethe Institute, Max Müller Bauern, OSD, DSD, IELTS and TOEFL। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जर्मन में अपनी स्टडी करनी है जर्मन लैंग्वेज तो आपको गोएथा का सर्टिफिकेट चाहिए होगा ओएसटी का। अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो आइल्स एंड टॉफल इन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है डू नॉट प्रोवाइड एग्जाम्शन लेटर्स और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर्स। कहने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि आप एग्जाम्शन लेटर शो मत कीजिए हमें और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें एपीएस सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए इंग्लिश में आइल्स टॉफल का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम सबमिट नहीं कर सकते। बट इनका कहने का मतलब ये है, इसका पूरा का पूरा जो समझाने का मतलब है कि ये इस टाइम आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप वीज़ा के लिए प्रोसेस करोगे तब आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि आपको एपीएस की वेबसाइट पर दिखा दूँ कि कहाँ पर आपको ये कंफर्म किया गया है कि आपको इसकी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है FAQ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए, हम मोर FAQ पर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है उसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द एपीएस प्रोसेस। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो इन्होंने अपडेट दिया इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आइल्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको हम पढ़ते हैं। प्लीज़ नोट दैट एपीएस डज नॉट इम्पोज एनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ऑन द कैंडिडेट्स फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि जो आपका एपीएस सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा उसके वेरिफिकेशन प्रोसेस में एपीएस आपको ये कह सकते हो कि आपको कंपलसरी नहीं कर रहा, यानी कि आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आप प्रूफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है आगे इफ़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स आर सबमिटेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस एपीएस विल चेक देयर फॉर्मल ऑथेंटिसिटी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने आइल्स और टॉफल आप खुद से यानी कि वॉलंटरीली अगर आपके पास है, आप इनको सबमिट करना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, वॉलंटरी बेसिस है, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा। आगे लिखा है ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट वीज़ा एप्लीकेशन द वीज़ा सेक्शन विल रिजर्व द राइट टू आस्क candidates to submit language certificates according to the requirements of the admitting university। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है सब्सिक्वेंट वीज़ा एप्लीकेशन, यानी कि जब आपको एपीएस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा उसके बाद जब आप वीज़ा फाइनली अप्लाई करोगे एम्बेसी में, जब आपकी फ़ाइल सबमिट होगी
तब वीज़ा सेक्शन के पास ये अधिकार होगा डिसाइड करने के लिए कि उनको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और वो भी डिपेंड करेगा आपकी जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत बड़ी कैच लाइन है जिसको आपको समझना होगा। और आगे लिखा, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रेफर टू द वीज़ा लेफलेट ऑफ द जर्मन मिशंस इन इंडिया, यानी कि आगे आपको एम्बेसी से पता करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस APS सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए आपको आइल्स टॉफल की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास है तो ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो। और आगे लिखा हुआ है कि वीज़ा सेक्शन, यानी कि जब आप अपने वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करोगे तब ये डिसाइड किया जाएगा कि जो वीज़ा सेक्शन है वो आपसे मांग भी सकता है आइल्स टॉफल, नहीं भी मांग सकता, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको क्या बोला है। सो आई होप कि ये चीज़ें मैंने आज क्लैरिफाई कर दी है कि आइल्स टॉफल की कंपलसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप चाहते तो आप सबमिट कर सकते हो। बट जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तब ये रिक्वायरमेंट बन सकती है, डिपेंड करता है कि वीज़ा एम्बेसी आपसे इसकी डिमांड करती है या नहीं करती। सो आई होप ये बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, तो प्लीज़ ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए एंड अब आपको कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। तो आप जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, आप हमारा अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हो, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको APS सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्स के अंदर एंड बैचलर डिग्री में, तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको गारंटीड वीज़ा दिला सकते हैं, आपका APS सर्टिफिकेट में मदद कर सकते हो, हम आपकी सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर भी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड अपना हमेशा प्लीज़ ध्यान रखिए।